पर रेरा कब आप कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन भी डिफाइन किया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन भी रेरा में डिफाइन किया हुआ है। अगर आप ये सब गो थ्रू करेंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्रिंटेड फ्लायर्स, स्टैंड इज ऑन द प्रोजेक्ट साइट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, एनी अदर एडवर्टाइजमेंट, कहीं पे भी अगर आप अपील कर रहे हो कस्टमर को, कहीं पे भी आपका प्रोजेक्ट पब्लिश कर रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है अपने मतलब इस सिटीज में व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं अपन, वेदर इट इज एडवर्टाइजमेंट और यस और नो, यस। सो कोई भी एडवर्टाइजमेंट में करना है आपको, तो एडवर्टाइजमेंट करने के पहले आपके पास क्या चाहिए? रेरा नंबर चाहिए। सो एज पर सेक्शन 3(1) नो एडवर्टाइजमेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन। देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन होता है कि अगर आप सोशल साइट देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की भी चलती है, जहाँ पे रेरा का कोई मेंशन नहीं होता है। तो दिस आर ऑल अट्रैक्टिंग टू द रेरा पेनल्टीज। अगेन पेनल्टीज विच में एक्सटेंड टू 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अभी रेरा इतना हार्श नहीं हुआ है, बट हो सकता है, पावर्स बहुत ज़्यादा है। अभी शुरुआत होती है उनकी 50,000 एंड अबव पेनल्टीज की, मिनिमम पेनल्टीज वो लेवी करते हैं 50,000। देन एज पर 1 अगस्त 2023 से QR कोड कंपलसरी हो गया है। यहाँ पे भी मुझे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि सर QR कोड कहाँ बनता है? तो रेरा के वेबसाइट पे जाके आप जहाँ से रेरा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स में, तो लास्ट ऑप्शन है QR कोड। तो ये QR कोड यहाँ से डाउनलोड करना है आपको। हर एडवर्टाइजमेंट में आपको 3 चीजें कंपलसरी है। वन इज रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, second one website address of the Maharera, and third one is QR code. Again QR code should be legitimate, वो रीड आउट होना चाहिए। तो कोई भी अगर आप ऐड पब्लिश कर रहे हो, तो आपको देखो कि वो QR कोड आपका स्कैन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भी आप डिफॉल्ट कर रहे हो। सो ओवरऑल एनी एडवर्टाइजमेंट शुड कंटेन दिस 3 थिंग्स। नाउ जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करूं मैं, काफ़ी केस लॉज हो चुकी है। जैसे ये अभी फिलहाल रेरा जो है ये मुंबई पुणे के लिए बना, ऐसा बोला जाता है। बट धीरे धीरे जैसा इसका अवेयरनेस बढ़ेगा, अपने सिटीज में काफ़ी प्रॉब्लम आना शुरू होगा। अभी जो अलॉटी है उतना अवेयर नहीं है, ना टेक्निकली साउंड है, बट सुन सुन के वो हो जाएगा। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आने वाले 3 साल बाद, 4 साल बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 साल पहले या 1 साल पहले जब एडवर्टाइजमेंट निकाला तब आपने कुछ एमिनिटी उसमें बताई थी, बराबर है। बट तब आपने बाद में सोचा कि कॉस्टिंग ज़्यादा हो रहा है तो ये एमिनिटीज कम करते हैं अपन, और बाद में आपने जो अलॉटी था उससे डिस्कशन करते वक्त बाकी चीज़ें उसमें नहीं बताई कि भाई कॉमन सोलर नहीं देने वाले हम, स्विमिंग पूल था बट अभी कैंसिल हो चुका है। बट पहला जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें था, अगर उसके पास वो ब्राउचर निकल गया देन यू आर लायबल फॉर दिस। तो यहाँ पे आपको वो अलॉटी आपसे पूरे पैसे रिफंड ले सकता है, फर्स्ट थिंग, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। थर्ड वन, ही कैन क्लेम द कॉम्पेंसेशन ऑल्सो। तो ये सब चीजें कॉन्सिक्वेंसेस कब आएंगे वो आज नहीं बताएगा, कब बताएगा वो 2 साल बाद बताएगा, ब्लैकमेलिंग के हिसाब से कि भाई ये चीजें आपने करके दी नहीं है। तो जनरली मेरा जो कंसर्न होता है, एडवर्टाइजमेंट या फिर मार्केटिंग ब्राउचर्स, मटेरियल, ये सब कौन देखता है? सेल्स टीम देखता है, बराबर है। और बीइंग प्रोफेशनल रेरा कंसल्टिंग को कभी कुछ पता ही नहीं होता है। तो अगर आप रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ड्यू केयर लेना है कि रेरा रजिस्टर का जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल है ये सब प्री अप्रूव होना चाहिए रेरा आपके कंसल्टेंट के साथ में, क्योंकि बाद में ये कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा आपको चेक करना पड़ेगा। तो रेरा एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी जनरली ये, और जो लास्ट मिनट पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये महारेरा की बातें चल रही है, हम इस पे जो स्टडीज करते हैं वो थ्रू आउट हर स्टेट का रेरा देखते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करूँ मैं इसके बारे में, तो छत्तीसगढ़ में जो भी मार्केटिंग ब्राउचर है आपका, वो बनाने के बाद आपको पहले अपलोड करना है महारेरा, मतलब उनकी वेबसाइट पे। अपने यहाँ पे अभी तक इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, बट सब रेरा अथॉरिटीज, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है आई फॉर रेरा, जहाँ पे ड्यू कंसल्टेशन करते रहते हैं साल में 3-4 बार, और एक दूसरे की कॉपी करके सब यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देन अगर तेलंगाना की बात करूं मैं, तो तेलंगाना में फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, कितने साइज का होना चाहिए, वो भी वहाँ पे मेंशन है।
देन जो एडवर्टाइजमेंट उसके टॉप में होना चाहिए कि लेफ्ट में होना चाहिए, राइट लेफ्ट, सेंट्रल अलाइनमेंट, ये सब कुछ चीजें उनके सर्कुलर में मेंशन है। अपने यहाँ पे फिलहाल महारेरा में इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, बट हो सकता है कि आने दिनों वाले दिनों में हो सकता है। बट एज ए ड्यू केयर अपने को सिर्फ इतना ही देखना है कि अपने हर एडवर्टाइजमेंट मटेरियल पे वो इंक्लूड हो और वो रीडेबल हो। नाउ एडवर्टाइजमेंट के बारे में एक लास्ट पॉइंट बताना है कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट अगर किसको कहते हैं। अगर आपने सपोज बताया कि आपके ब्राउचर में मंदिर होने वाला है, और अगर आपने बोला है कि जैन मंदिर होने वाला है, सपोज आपके ब्राउचर बताएं, और बाद में सपोज आपने उसको गणेश जी का मंदिर कन्वर्ट किया, बाद आपने देखा जब बुकिंग किया था तो आपका इंटेंशन था कि उसमें क्या बनाना है, जैन मंदिर बनाना है, जो लोकेलिटी थी उस हिसाब से अपन जैन कम्युनिटी को फ्लैट देने वाले थे। बट ओवर द टाइम जब सेलिंग के टाइम आया आपका, तो आपको ऐसा लगा कि भाई नॉर्मल दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो वी विल कन्वर्ट टेम्पल टू गणेश जी मंदिर। कोई गलत है? बट दिस विल बी कॉल्ड एज फॉल्स और मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर एक भी फ्लैट लिया होगा उसने सोच के लिया होगा कि ये इसकी वजह से हुआ है, देन मोस्ट ऑफ द कॉमन एरर जो होता है कि आप लिखते हो कि 5 मिनट डिस्टेंस फ्रॉम रेलवे स्टेशन, बराबर है? तो 5 मिनट काय से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पैदल वॉकिंग डिस्टेंस कुछ भी मेंशन नहीं होता है। तो आपको हर एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। देन मोस्ट ऑफ द टाइम स्विमिंग पूल मेंशन करते हैं, वो अगर आप पिक्चर देखेंगे आप, तो आपका जो ब्राउचर होता है एकदम बढ़िया स्विमिंग पूल होता है, बराबर है? क्योंकि वो तो कौन बनाता है पिक्चर में, एडवर्टाइजिंग का जो रहता है वो एकदम पॉश बनाता है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा स्विमिंग पूल होगा, और जब एक्चुअल में बनता है तो वो छोटा होता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन इन योर एडवर्टाइजमेंट। तो मोर और व्हाट आप ज्यादा दो, पर जो कंफर्म देने वाले हो वही मेंशन करो।